नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम आपका ऑनर स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। राइट। और स्टार्ट करने से पहले मैं क्लास को मेरी ये दूसरी क्लास होगी ज्योग्राफी के लिए। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि सक्सेस डज नॉट कम ओवर द नाइट। सफलता एक दिन में नहीं आती है और वो धीरे धीरे आती है। राइट। तो एक चीज़ आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि आप जब कंटिन्यू इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, स्टडी को अपने कंटिन्यू रख रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि डेली आप 10 से 12 घंटे पढ़िए। केवल अगर आप 6 से 8 घंटे भी कंटिन्यू डेडिकेशन फुल पोटेंशियल के साथ अगर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, जिसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं, अगर वो उसको आप कंटिन्यू करते हैं 6 घंटे 8 घंटे मैक्सिमम, दिस इज सफिशिएंट टाइम फॉर द सक्सेस। राइट। तो अगर आप इसको करते हैं और उन्होंने स्टडी का जो कोर्स चलाया जा रहा है इसको अगर आप प्रॉपर तरीके से आप फॉलो करते हैं तो वन डे यू विल बी सक्सेस। अगर आप इसको थोड़ा सा मिस करते हैं कि ये क्लास हम आज कर लेंगे और दूसरी क्लास परसों कर लेंगे, तो ये होता क्या है कि आप बीच बीच में जो क्लासेस होती हैं उसको मिस करते चले जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि जितनी भी क्लासेस होगी वो इंटरकनेक्टेड होंगी। जैसे आज मेरी क्लास है, पहली जो मेरी क्लास रही तो उसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताया, तो आज उसको मैं रिवाइज करूंगा 5 मिनट और उसके बाद मैं आगे उसको कंटिन्यू करते रहूँगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, आप बीच में कोई भी क्लास मत मिस करिए। अगर मिस करते हैं तो जो प्रीवियस क्लास आप देखें उसके बाद से ही क्लास को कंटिन्यू करिए। तो आज हम आते हैं उन स्टडी में। आपका जो प्रीवियस क्लास थी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को हम लोग डिस्कस किए थे, आज उसको फिर हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो कंटिन्यू उसको आगे थोड़ा सा इंक्रीज करने से पहले मैं प्रीवियस क्लास का जो हमने लिया था उसको आज थोड़ा सा मैप के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि मैप थोड़ा सा ब्लर कर रहा हो, बट डोंट वरी, मैं आपको मार्कर के थ्रू आपको हाईलाइट करते चलूँगा और थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी हो जाएगी। और आपको आज के बाद जितना भी मेरा क्लास होगा ज्योग्राफी का, वो ज्योग्राफी थ्रू मैप होगी। ओके। ये नहीं कि मैं आपको बुक के थ्रू पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी थ्रू मैप जाए, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, मैपिंग एक्सेट्रा जो भी होगा मैं आपको पढ़ाऊंगा। और करंट अफेयर का जो क्लास होगा वो भी मैपिंग बेस्ड ही होगा। क्योंकि जो भी लोकेशन प्लेस होते हैं एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं यूपी अभी मैं कल जो कि मैं पीसीएस का क्वेश्चन पेपर देख रहा था उसमें कुछ मैपिंग के क्वेश्चन दिए हुए थे। कहने के लिए तो वो बहुत टफ हो सकता है, अगर आप कंटिन्यू मैपिंग को फॉलो किए हैं तो आपको लिए ये बहुत उंगलियों पे आपको हो सकता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ तो एक पूछा हुआ था उसमें कि ब्लैक सी। राइट। अगर हम देख सकते हैं तो ब्लैक सी कुछ ऐसा ही है, ये यहाँ पे है। ब्लैक सी के बारे में पूछा हुआ था, विच वन कंट्री टच द बॉर्डर, सॉरी विच वन कंट्री डज नॉट टच द बॉर्डर विद द ब्लैक सी। राइट। तो उसमें टर्की दिया हुआ था, टर्की हुआ था, बुल्गारिया, रोमानिया दिया हुआ था, रसिया, ये सब सारी चीज़ें था। लेकिन उसमें जो एक सीरिया दिया हुआ था, सीरिया वो जो कि ब्लैक सी से टच नहीं करता है। ठीक है। एक मैपिंग का क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरी जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो उसमें हुआ था जावा सुमात्रा ऐसे करके पूछा हुआ था। उसको वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में आपको एकदम एक लाइन में सिंक्रोनाइज तरीके से बताना हुआ था उसमें मैपिंग के लिए। दूसरी एक बात मैं ये भी बता दूं आपको, जब मैं एक क्लास बताऊंगा तो उसको क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि होता क्या है कि ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 2 3 4 दिए होते हैं, जब ऑप्शन में जाते हैं स्टेटमेंट 1 2 3 4 होता है, और जब हम ऑप्शन में जाते हैं तो उसमें ये पूछ देता है कि जैसे ये, और जैसे स्टेटमेंट 1 2 3 एंड 4 इसमें पूछ देता है 1 एंड 2 करेक्ट, या फिर बी ऑप्शन में पूछेगा 2 एंड 3 क्वेश्चन ऑप्शन सही है, सी में पूछ सकता है 3 एंड 4 क्वेश्चन द करेक्ट, या फिर डी ऑप्शन में पूछ सकता है 1 2 3 एंड 4 ऑल ऑफ दीजिए करेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि हम बताएंगे आपको टेक्निक की कैसे इसको जो है कि हम एलिमिनेट करते हैं, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि क्या होता है कि एक ऑप्शन हमें याद है बट इतना ये भी पता है कि 4 ऑप्शन जो है कि ये टच नहीं करता है या फिर ये करेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन ये अच्छा ये इसमें एक है और इसमें एक है, जाहिर सी बात है इसमें एक है और इसमें एक है। तो हमें ये भी पता है कि ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट 1 है ये सही है और स्टेटमेंट 2 जो है 4 जो है इनकरेक्ट है। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि इसमें 1 है इसमें 1 है, तो जाहिर सी बात है 1 एंड 2 विल बी नो डाउट जब करेक्ट। तो लेकिन 4 स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट है, तो हम इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे तो ये 2 ऑप्शन इधर निकल जाते हैं। और दूसरी चीज़ें एक तो इसमें है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन ए जो है कि करेक्ट होगा। तो हम इस बेसिस पे आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे एलिमिनेट करते हैं उसको। अगर आप MBA की क्लास वगैरह लेते हैं तो उनमें एक आप वर्ड सुने होंगे परसेंटाइल होती है। परसेंटाइल का मतलब ये चीज़ होता है कि हाउ टू कैलकुलेट द मेरिट परसेंटाइल में, मतलब उसमें डेट ऑफ बर्थ आपका कैलकुलेट होता है, आपका ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन से लेकर के कैट का जो एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करने के पहले के बीच के जो स्पेस होता है जितनी आप प्रिपरेशन करते हैं उनका सब रेशियो देखा जाता है, कितने क्वेश्चन सही है कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं, उसको देख करके जो कि आपका एक परसेंटाइल बनता है। तो उनमें ये होता है कि अगर हमें मैं कहूँ कि 1 to 25 ऐसे नेम दिए हुए हैं और उनमें से कह दिया जाता है कि ऑप्शन जो पहला मान लीजिए कि आनंद नाम है और उसके बाद जो कि ये XYZ करके नाम है, इनका 25% है, उनमें ये दे दिया जाए कि 2% ये 1 and 4 और 4% को छोड़ करके बाकी सभी लोग जो है कि रेड कलर का शर्ट पहन रखे हैं। तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए जब सभी लोग 2 लोगों को छोड़कर मतलब 2 नंबर एंड 4 नंबर को छोड़ करके बाकी रेस्ट जितने हैं वो जो है कि रेड कलर के पहने हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको रेड को याद ना करने की बजाय हम ये 2 लोगों को याद कर लेंगे कि 25% में दो लोग हैं, ये एक जो कि ब्लैक कलर का पहन रखे हैं, ये जो कि वाइट कलर का शर्ट पहन रखे हैं। तो हमें क्या होगा कि 23 लोगों को याद नहीं करना होगा, बस 2 लोगों को याद करना, बाकी जो भी आएगा वो रेड ही हम मार के आएंगे, क्योंकि हमने ऐसा देखा कि 25 लिस्टों में जो था वो केवल 2 लोग ऐसे थे जो कि डिफरेंट कलर के पहने हुए थे। तो हम आज टॉपिक पे आते हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने देखा था जो कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, जैसा कि हमने कहा था लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड और द लैटिट्यूड मतलब इसको हम अक्षांश बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं और उसको देशांतर बोलते हैं, राइट, देशांतर बोलते हैं। इस चीज़ को आप देखिएगा, हम प्रीवियस ईयर की क्लास में जब देखेंगे तो उसको आपको पता, इससे हमने कहा था कि हम डेट और इससे जो कि टाइम हम डिवाइड करेंगे, इससे जो कि हम क्लाइमेट एंड वेदर को जो है कि हमने ये चीज़ देखने की कोशिश किया कि इससे हमें ये पता चलता है। तो जाहिर सी बात है कि अब हमें देखने वाली बात है कि ये जो है कि इसमें हम कैसे मार्क करते हैं। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा अरेजर कर देंगे, क्योंकि इसलिए अरेजर करेंगे कि हमारे पास और क्लियरिटी हो कि हमने जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें एकदम कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हम रिवीजन करने जा रहे हैं, हाँ, ना कि हम जो है कि उसको नए सिरे से पढ़ने जा रहे हैं। तो हम बहुत स्पीड तरीके से, बहुत तेज़ी से जो कि हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखें 0 डिग्री देखिए आपका ये यही कुछ होकर के जा रहा है, ये 0 डिग्री हो जाता है, राइट, 0 डिग्री हो जाता है। और ये जो कि आपका 23.5 डिग्री हो जाता है, 23.5 डिग्री हो जाता है नॉर्थ हो जाता है, और ये 23.5 डिग्री जो कि साउथ में हो जाता है। और हमने जो एक दूसरा चीज़ लिया हुआ था उसमें एक दूसरा चीज़ ये लिया हुआ था कि एक सेकंड हम थोड़ा सा इसको अपना कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लिए, और दूसरी लाइन हम जो ये लैटिट्यूड हो गया, और लॉन्गिट्यूड हमने जो देखा हुआ था उसको देख लीजिए आप, ये लॉन्गिट्यूड है, राइट, ये लॉन्गिट्यूड है। इसको हम जो कि 0 डिग्री ये भी मानते हैं। अब जैसा हमने पढ़ा था प्रीवियस ईयर क्लास में, अगर इधर जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड इसको माइनस वेस्ट बोलेंगे, और इसको ईस्ट बोलेंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे तो इसको ईस्ट बोलेंगे, और इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और इसको जो हम लोगों ने मार्क किया था, इसको जो है कि हम कहते हैं कि इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, राइट। ये चीज़ हमने जो कि प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ा था, तो आज हम उसको और डिफाइन करने का एक चीज़ और हम आपको बता दें, यहाँ पे पूरा वर्ल्ड का मैप नहीं है, बस उतना ही मैप है जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हम पढ़ सकते हैं। और ये देखिए आपका यहाँ पे जो कि आपका ये वाला पार्ट जो कि यूरोप हो गया, और ये मिला करके एशिया हो गया, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये जो है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो जाता है। अब हम देखने की कोशिश करते हैं, अगर आप थोड़ा सा मैप को देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए माइनस लिखा हुआ है, राइट, और यहाँ पे जो कि माइनस वहाँ पे +1 लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब क्या है कि हमने प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ा था कि जब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अगर हम ईस्ट की तरह, या फिर ईस्ट, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक है, इधर जाएंगे तो हम जो है कि क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और इधर अगर हम जाते हैं तो इसको प्लस करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया, -1 -+2 -1 और +1, ये जो कि यहाँ पे देखने की कोशिश किया। जैसा कि हमने ये भी किया था, 15 डिग्री = 1 आवर
राइट, या फिर 60 डिग्री बोला था, 60 मिनट बोला था, राइट, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। अगर हम इसको 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट होता है, हम तो 60 को डिवाइड किए हुए थे जो कि 15 से, तो जैसा कि 4 आया हुआ था, तो मतलब क्या है 4 डिग्री इज इक्वल टू आपका 4 मिनट होगा, राइट। ये हमारा जो है कि प्रीवियस क्लास का रिवीजन है। अब हम आते हैं यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये आगे क्या होता है। हमने कहा कि 15 डिग्री इज इक्वल टू इतना होता है, इतना। अब इंडिया का जो है, ठीक है, इंडिया का जो हम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किए हैं इंटरनेशनल टाइम जोन है, उसको हम 5 मतलब 5.5 घंटे का हम डिफरेंसेस लिए। वो 5.5 घंटे का जो हम डिफरेंसेस लिए हैं वो आपका यहाँ पे कुछ होता है 82.5 डिग्री ईस्ट में हम इसको मार्क करते हैं, और वो कुछ ऐसा ही आता है यहाँ से, और इंडिया का यहाँ से ऐसा हो निकलता हुआ जाता है इसको, जिसको हम कहते हैं ये मिर्ज़ापुर, जो यूपी का एक स्टेट है वहाँ से गुजरता है, और उस वहाँ से जब वो गुजरता है इलाहाबाद के पास से जाता है, इसको हम इंटरनेशनल टाइम जोन का मार्क देते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी इन फ्यूचर में कि हाउ मेनी स्टेट द टच द इंटरनेशनल मेडिटेरियन टाइम, राइट। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम 5 कंट्री होता है, 5 स्टेट हैं जो कि ये क्रॉस करता है, जिसको हम कहते हैं मॉक ए यू बोलते हैं, ठीक है, ए यू बोलते हैं इसको। तो मॉक का मतलब ये एम में हो गया आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, ओ का मतलब हो गया आपका उड़ीसा, और सी का मतलब हो गया आपका छत्तीसगढ़, और ए का मतलब हो गया आपका आंध्र प्रदेश, और यू का मतलब हो गया आपका यूपी प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, जिसको हम ये कहते हैं जो कि मॉक ए यू बोलते हैं। इतने कंट्री स्टेट से हमारा गुजरता है। अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये कितने कंट्री से गुजरता है, और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो ट्रॉपिक, हाँ इसको एक चीज़ और देख लीजिए, हम इसको कहते हैं ट्रॉपिक, जैसा कि हमने कल देखा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा इसको बोलते हैं, राइट, कर्क रेखा हिंदी में बोलते हैं, और इसको जो बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ द कॉप्रिकॉर्न, कॉर्न बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम ये कर्क रेखा हो गई, और ये मकर रेखा बोलते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा मकर रेखा, ठीक है। और ये जो होता है 0 डिग्री होता है, इसको हम जो कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर हो गया, जो विषुवत रेखा हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। ये चीज़ हो गई, हमने देखा था। अगर हम अगली क्लास जब लेंगे तो उनमें ये मार्क करने की कोशिश करेंगे कितने कंट्री से गुजरती है और कितने कंट्री से। बस फिलहाल आप ये इतना ही समझ लीजिए जो हमने प्रीवियस क्लास की हमने डिस्कस किया हुआ था। दूसरी चीज़ होगी कि आज हम जो क्लास इसको एक्सटेंड करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस थोड़ा समय इसको एक्सटेंड करूंगा, और धीरे धीरे हम इसको एक लेवल पे ले जा करके छोड़ेंगे। ये हमारी जो कि स्टडी क्लास है जिसको हम लोगों ने अपना रिवीजन किया है, और रिवीजन किया आज की जो हम न्यू क्लास है उसमें हम देखेंगे डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फीचर बिटवीन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। मतलब क्या है कि इनके बीच इनकी लेंथ कहाँ पे ज़्यादा होती, कहाँ पे कम होती हैं, और इन दोनों में डिफरेंसेस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटर एक तरह से हम तो एक देख लिए हैं कि हम तो एक तरह से ये देखते हैं कि ये जो कि इससे हम नॉर्थ और ईस्ट साउथ की तरफ जाते हैं तो क्लाइमेट एंड वेदर की बात होती है, और जो हम लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं और इसमें जो ईस्ट या वेस्ट या टाइम एंड जोन की बात करते हैं, एक चीज़ हम और उसको थोड़ा सा हमने जो कल किया था उसको हम थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं, ठीक है, रिवाइज करते हैं, उसको देखते हैं कि हम जो कि देखने की बात करते हैं जिसको हम ये कहते हैं इंटरनेशनल प्राइम मेडिटेरियन टाइम, राइट। इंटरनेशनल प्राइम मेडिटेरियन टाइम हम देख सकते हैं कि ये यहाँ से जाता है 180 डिग्री होता है ये, ठीक है, 180 डिग्री होता है, और ये जिग जैक होता है, ये कुछ ऐसा ही होता है जैसा हमने कल डिस्कस किया हुआ था, ये ऐसा ही कुछ होता है। तो आपके दिमाग में ये आएगा ये जिगजैग क्यों है, बाकी जो कि वो भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन ये थोड़ा इसलिए है कि कोई कंट्री में 2 दिन या फिर एक ही कंट्री में 2 दिन कहीं पे जैसे अब इंडिया के ले लीजिए, अगर गुजरात में आप संडे है और जो कि अरुणाचल प्रदेश में आपका जो है कि मंडे पड़ जाता है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कैसे ऑफिशियल वर्क किया जाएगा। दैट्स वाई अगर कोई कंट्री इनके बीच में आ जाती है, ऐसा यहाँ पर आती है, अगर हम इसको ला करके सीधा अगर ऐसे करते हैं तो यहाँ पर पता चलता है संडे हो जाए और यहाँ पर जो कि सैटरडे हो जाए, तो
दिक्कत होगी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो है कि इस चीज़ को हम ये कर दिए हैं कि नहीं ये जो कि हल्का सा ये जिग हो जाएगी तो इसमें आसानी की। अब ऐसा नहीं कि नेचर ने डिफाइन किया है, ये ह्यूमन मतलब आदमी मतलब इंटेलेक्चुअल लोगों ने डिफाइन कर रखा है कि थोड़ा सा हम टाइम उनको कैलकुलेट करते हैं। 180 डिग्री होता है और इसके हम जाते हैं तो इधर वेस्ट थोड़ा सा लेते हैं और इधर ईस्ट लेते हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई कि हम यहाँ से जब इधर जाते हैं, यहाँ से जब यहाँ जाते हैं तो हम प्लस या माइनस करते हैं। ये चीज़ को देख लीजिए, यहाँ प्लस और यहाँ पे प्लस करते हैं और यहाँ पे जब जाते हैं तो इसको माइनस करते हैं। ये चीज़ को आप देखिएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर यहाँ पे संडे या मंडे उस डेट को हमने डिफाइन किया था तो ये हमारी प्रीवियस ईयर की क्लासेस हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि ये जिग जैग होता है और हम आज की क्लास को अपने कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन हम देखते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन जो है क्लास की है, डिफरेंसेस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड longitude and latitude की बात करते हैं, राइट। लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, मतलब ये चीज़ हम बताने की कोशिश